स्टेट एमआर जयपुरिया स्कूल गीदा कैंपस सभी बच्चों को बधाई देता है जिन्होंने बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। उनकी इस उपलब्धि के लिए हम उनकी सराहना करते हैं और उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। जिन छात्रों ने 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं उन्हें कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए 100% प्रवेश शुल्क और 50% शैक्षणिक शुल्क में छूट दी जाएगी। हम सभी छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं शिशिर। आइए डालते हैं अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर एक नजर। गोरक्ष पीठाधीश्वर पूर्व सांसद ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी की 106वीं जयंती के अवसर पर आज उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर लोगों ने अर्पित की अपनी श्रद्धांजलि। आयकर विभाग के सूचना एवं आपराधिक अन्वेषण विभाग के तत्वावधान में आयोजित सेमिनार के माध्यम से विभिन्न मुद्दों पर उपलब्ध कराई गई जानकारियां। रोजमर्रा की भागदौड़ के साथ व्यस्ततम जीवन में व्यायाम है जरूरी, लेकिन बिना प्रशिक्षक के ना करें व्यायाम हो सकता है नुकसान। और अब गतिविधियां विस्तार से। गोरक्ष पीठाधीश्वर पूर्व सांसद ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी की 106वीं जयंती के अवसर पर आज उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा करते हुए उनके नाथपंथ और सनातन की अवधारणा को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा, महंत अवैधनाथ जो गोरखपुर में हम लोगों का बहुत दिनों तक हम सभी के अभिभावक रहे और जिस तरह से उन्होंने भारतीय सनातन को बचाने की कोशिश की, उनके साथ हम सभी में जो है बहुत सारे कार्यों में हम लोगों ने भी देखा है कि जो गोरखपुर के विकास पे, गोरखपुर के सनातन धर्म को बचाने के लिए राम मंदिर के आंदोलन से भी जुड़े रहे और शिक्षा जगत में जो अलग महंत विजयनाथ ने जगाई थी उसको एक विस्तृत स्वरूप देने का कार्य किया। आयकर विभाग के सूचना एवं आपराधिक अन्वेषण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयकर भवन में आयोजित सेमिनार के माध्यम से विभिन्न मुद्दों पर जानकारियां उपलब्ध कराई गईं। इस अवसर पर आयोजित सेमिनार में आयकर रिटर्न, अपडेटेड रिटर्न, ई वेरिफिकेशन 2021 स्कीम सहित विभिन्न लेन देन को दाखिल करने की जानकारियां उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर आयकर विभाग के सूचना और आपराधिक अन्वेषण विभाग के निदेशक एसएच उस्मानी ने व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराई और उसको उन्होंने फैमिली मेंबर्स में डिवाइड कर दिया है और एक दो केस तो उसमें ऐसे मिले हैं कि जिसमें कैश अमाउंट डिवाइडेड है, पैन एक ही आदमी का दिया गया है और 3 नामों से डिवाइड कर दिया गया है। तो वो मान के चलिए मतलब पेनल्टी तक मैटर उसमें जाएगा, पेनल्टी लगेगी। एक तो नॉन रिपोर्टिंग की पेनल्टी हमारी अलग है कि आपने रिपोर्ट नहीं किया ट्रांजैक्शन, उसके बाद उसमें कैश से ऊपर करना, तो वो सब चीज़ों से बचा जा सकता है अगर आप थोड़ा सा रिटर्न भरते वक्त लोगों को, अपने क्लाइंट्स को जागरूक कराएं। गोरखपुर के कंपियरगंज थाना क्षेत्र में राप्ती नदी में स्नान करते समय 3 युवतियों के डूबने की खबर है, जिनमें से गोताखोरों ने एक युवती के शव को बरामद कर लिया। एसडीआरएफ ने कल देर शाम से सुबह तक अपना अभियान जारी रखा। आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि शेष 2 युवतियों की खोज गोताखोरों द्वारा की जा रही है। देखिए, कल शाम की ये घटना है और जैसे ही घटना की सूचना प्राप्त हुई, राज्य आपदा मोचक बल की टीम जो है वो तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हो गई थी। क्योंकि कल सायंकाल, मतलब ये सायंकाल की घटना है, तो रात्रि काल में रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा पाना संभव नहीं हो पाता है। तो आज पूरा टीम जो है वो सुबह से एकदम उसमें सर्च ऑपरेशन में लगी हुई है। 3 जो बच्चियां लापता थी उसमें से एक का शव प्राप्त हुआ है और जो कि स्थानीय पुलिस को हैंडओवर कर दिया गया है और बाकी 2 की तलाश टीम द्वारा वहां पर की जा रही है। नवागत सिटी मजिस्ट्रेट उत्कर्ष श्रीवास्तव ने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया। वर्ष 2019 बैच के पीसीएस अधिकारी ने अब तक कई जिलों में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य किया है। उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं की चर्चा करते हुए कहा कि वे जनता की सहायता हेतु सदैव तत्पर रहेंगे।
मेरा नाम उत्कर्ष श्रीवास्तव है। मैं 2019 बैच का अधिकारी हूँ। इससे पहले मैं सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर एज एसडीएम ड्यूटी कर चुका हूँ। यहाँ पे मैंने एज ए सिटी मजिस्ट्रेट ज्वाइन किया है। शासन एवं सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं, जो योजनाएं हैं, उसको धरातल पे लाने में मैं पूर्ण सहयोग करूँगा और यथासंभव प्रयास करूँगा। सेवा योजन कार्यालय गोरखपुर और आईटीआई चरगावा के संयुक्त तत्वावधान में कल आयोजित होने वाले रोजगार मेले में 6 कंपनियों द्वारा लगभग 1150 विभिन्न पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इस बात की जानकारी सहायक निदेशक सेवा योजन रास बिहारी चतुर्वेदी ने दी है। कल बृहद रोजगार मेला संयोजन विभाग और आईटीआई चरगावा के सौजन्य से लगाया जा रहा है संयुक्त रूप से। इसमें कुल 6 कंपनियां भाग ले रही हैं। मैं कंपनियों का नाम बता दूं आपको। फुल एंड ग्रीड इंटर आईटीआई योग्यता इसकी मीटर रीडर की अच्छी कंपनी है। शिव शक्ति एग्रोटेक है इंटर सेल्समैन के लिए। ओरबिल इलेक्ट्रॉनिक है इंटर आईटीआई आईटी हार्डवेयर के लिए है। यस कंस्ट्रक्शन है इंटर आईटीआई प्रोडक्शन की है। काशी एग्रो है सेल्समैन की है। और अंतिम कंपनी है सिस्का इलेक्ट्रिक, ये भी सेल्समैन की इंटर है। इसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों से मैं अपेक्षा करूंगा भाग ले। कंपनियां अच्छी है, अगर वहां मेहनत करेंगे, अपना समय देंगे तो निश्चित रूप से भविष्य में इससे बेहतर जगह पे लाभान्वित होंगी। तो मानदेय की बात करें, हाँ, मानदेय अलग अलग है। 8,500 से लेके 15,000 तक मानदेय है। लास्ट वाली कंपनी 21,000 मानदेय दे रही है। नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा गोरखपुर में शीघ्र ही एक पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा। एनबीटी के सदस्य सौरभ सिंह ने बताया कि मेले में लगभग 200 प्रकाशक भाग लेंगे, जिसमें दुर्लभ पुस्तकें, ग्रंथ, विभिन्न साहित्य और सामान्य पुस्तकें उपलब्ध रहेंगी। गोरखपुर में पहली बार गोरखपुर पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये अभी ग्राउंड इसका फाइनल होना है और नेशनल बुक ट्रस्ट भारत सरकार द्वारा इसको किया जाएगा। और इसमें जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, उनके बच्चों को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। लोकल सहभागी के रूप में डिस्काउंट बुक स्टोर्स नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ यहाँ पे स्टॉल में रहेगा। हमारे भी अपने डिस्काउंट बुक स्टोर्स के 2 स्टॉल हैं। डिस्काउंट ग्रुप पब्लिकेशन के भी 2 स्टॉल हैं। 4 स्टॉल हमने इसको बुक करा दिया है। रोजमर्रा की भागदौड़ के साथ व्यस्ततम जीवन में व्यायाम हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है, जिसको लेकर विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां और संदेह मन में निश्चित ही आते हैं। महानगर में कई स्थानों पर स्थित व्यायाम के सेंटर के माध्यम से लोगों को जिम आदि की व्यवस्था कराई जा रही है। एफिडेविट संवाददाता ने ऐसे ही कुछ जिम में जाकर वहां के ट्रेनर्स से बातचीत की। प्रस्तुत है बातचीत के कुछ प्रमुख अंश। नमस्कार, एफिडेविट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिलेश। युवाओं में और बुजुर्गों में तेजी से देखा जा रहा है कि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति तमाम तरीके के उपाय कर रहे हैं, जिसमें जिम एक महत्वपूर्ण अंग है। और जिम के माध्यम से लोग घंटों घंटों मेहनत करते हैं और अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसे में कुछ ये भी देखा जा रहा है कि तमाम आकस्मिक घटनाएं भी बढ़ी हैं, जिनसे लोगों की मौत भी हो रही है। हमारे साथ यहाँ पर ट्रेनर हैं केदार सिंह जी, और वो नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल हैं पावर लिफ्टिंग में। हम उनसे बात करेंगे। केदार जी, फिटनेस को लेकर जिस तरीके से लोग बहुत सजग हैं, ऐसे में देखा जा रहा है कि कुछ घटनाएं भी बढ़ रही हैं। इसके पीछे रीजन क्या मानते हैं? लाइफ स्टाइल बेटर नहीं होना, फिजिकल एक्टिविटी का ना होना, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना होना, और मेंटल स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन है आज के युवाओं के। जितने भी डिसऑर्डर्स हो रहे हैं या फिर जितने भी एक्सीडेंटल केसेस हो रहे हैं, इनका बहुत बड़ा रीजन है मेंटल हेल्थ अच्छा ना होना, फिजिकल एक्टिविटी ना होना और न्यूट्रिशन डिफिशियंसी होना। सर, अगर मान लीजिए लोग आते हैं, तमाम उम्र की कोई सीमा तो होती नहीं है, तमाम लोग आते रहते हैं, तो किस तरीके से आप लोग उनको ट्रेन करते हैं? क्या बताते हैं? क्या मतलब स्टार्टिंग कैसे करते हैं? पहले तो सभी के फिटनेस टेस्ट होते हैं, चाहे वो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होते हैं, स्ट्रेंथ टेस्ट होते हैं, एंड्योरेंस टेस्ट होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट होते हैं। उसके अकॉर्डिंग टू हम लोग वर्कआउट उनके स्टार्ट करते हैं। वर्कआउट का लेवल होता है अपना अपना, जिससे लोग वंचित हैं जानने से। बिगनर्स के अलग वर्कआउट होते हैं, एडवांस लेवल के अलग होते हैं, मॉडरेट लेवल के अलग होते हैं। इनको जाने बिना बहुत सारे लोग जो होते हैं वर्कआउट शुरू करते हैं, और उसकी वजह से इंजरी या फिर जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो इन्हीं वजह से होता है। तो एक ट्रेनर के गाइडेंस में जब वर्कआउट करते हैं तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। जो युवा हैं या जो भी लोग इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, जैसे बॉडी बनाने के लिए या वेट लिफ्टिंग या तमाम जो चीज़ें हैं,
उनको आप क्या सुझाव देंगे, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि युवा इसे कैरियर भी मानते हैं कहीं ना कहीं, तो उनको किस तरीके का सुझाव देंगे? फिटनेस इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, तो आज जो युवा इस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है कि हर इंसान को, चाहे वो डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, साइंटिस्ट हो, हर आदमी को फिजिकल फिटनेस बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए जिम का कल्चर या फिटनेस का कल्चर या किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। और इस क्षेत्र में अगर आते हैं तो बहुत बड़ा फील्ड है और इन चीज़ों में अपना कैरियर बना सकते हैं। डाइटिंग भी एक बड़ा इशू है क्या इसमें? हाँ, बहुत बड़ा रीजन है कि आप अपने कैलोरी को अपने BMR के अकॉर्डिंग टू बैलेंस करें। अगर आप कितनी भी वर्कआउट कर लेते हैं, अगर अपना कैलोरी इंटेक चेक नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी फिटनेस लेवल को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो न्यूट्रिशंस और कैलोरी बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी है। जो लोग जिम जाना चाहते हैं, जो लोग अपनी फिटनेस को सही करना चाहते हैं, उनको क्या सुझाव है? रोज़ कम से कम 1 घंटे वर्कआउट्स करें, अपने डाइट में बैलेंस डाइट रखें और कहीं ना कहीं अपने मेंटल लेवल को ठीक रखें, स्ट्रेस से बचें। लगता है कि ट्रेनर का होना बहुत जरूरी है जिम अगर जाते हैं तो? ये जिम जो है पूरा ही बायोमैकेनिज्म पे है, किन्सियोलॉजी पे आधारित है। कोई भी अनट्रेन्ड आदमी जिम ना करे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बायोमैकेनिज्म को जाने बिना आप गलत एंगल से अगर वर्कआउट करते हैं तो इंजरी के चांसेस 100% हो जाते हैं। इसलिए किसी भी सर्टिफाइड ट्रेनर के अंडर में ही रहकर ट्रेनिंग करें। तो आपने सुना किस तरीके से जो लोग भी इस क्षेत्र में आना चाहते हैं या जो भी अपने फिटनेस के प्रति सजग है, तो उन्हें कहीं ना कहीं एक जो ट्रेनर होता है वो सर्टिफाइड होना चाहिए और उसको जानकारी होनी चाहिए कि वो किस तरीके से आपको वर्कआउट कराता है और आपके शरीर में किस तरीके का बदलाव होता है, आपकी फिटनेस, डाइट, ये तमाम चीज़ें आपको बताता है। तो ऐसे में ट्रेनर के ही जरिए आप लोग ट्रेनिंग करें, जिससे आपका स्वास्थ्य भी बना रहे और सेहत भी बनी रहे। एफिडेविट लाइव के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह। ये खबर आपको कैसी लगी हमें जरूर अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं। और अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।